एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके रूट्स हमारे पास कंडीशन ये गिवन है कि स्क्वायर ऑफ द रूट्स है, चाहे वो सम है या प्रोडक्ट में है, उनके रूट्स का जो है वो सम जो है वो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द रूट्स है। ठीक है, अब हमारे पास जनरल इक्वेशन गिवन है। अब हम जो है रूट्स की हेल्प से जो है वो हमने क्या करना है, इस कंडीशन रूट्स आर स्क्वायर ऑफ द रूट्स, इसकी हेल्प से जो है वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हम लिख देते हैं कि सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है कि हमारे पास एक जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की गिवन है जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पे रूट्स हमें बताया गया है कि स्क्वायर ऑफ द रूट्स है। जो जनरल रूट्स हमारे पास होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा जो कि प्रोडक्ट होता है जो हमारे पास सी बाई ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है, ये गिवन है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि आर द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, मतलब हमारे पास जो है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ द रूट्स हमें चाहिए, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। अब स्टूडेंट्स, जब भी हमने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है उसके लिए जो जनरल फार्मूला हम लिखते हैं वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इसको हम लिखते हैं एक्स। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारे पास जो है वो जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से जो है वो हम इक्वेशन को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स हमने फाइंड करना है। यहाँ पर ए की जनरल फॉर्म है तो इसलिए हमारे पास ये जनरली हम इसकी फॉर्म लिखेंगे माइनस बी बाई ए सी बाई। अब स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट जो कि हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि जो रूट्स हैं वो स्क्वायर रूट्स हैं। ठीक है, उनके ऊपर स्क्वायर मौजूद है, चाहे वो प्रोडक्ट है या सम है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अब यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर यानी पहले सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, जिसको हम एस लिख लेते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। अब स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ जो है वो हम 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। ठीक है, जब हमने इसको ये कंडीशन अप्लाई की तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ए अल्फ़ा है, बी जो है वो बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये स्टेप स्टूडेंट्स हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट का इसलिए किया ताकि हमारे पास जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए। ठीक है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इसमें हम जनरल अल्फ़ा प्लस बीटा का जो है माइनस बी बाई ये पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 अल्फ़ा बीटा जो है वो सी बाई ए के इक्वल है, तो हम यहाँ पे सी बाई ए लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 यहाँ पे सी ए ही होगा हमारे पास। यहाँ पर इसका जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। ए स्क्वायर ए का एलसीएम ए स्क्वायर ही आएगा हमारे पास। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आए तो 1 से, तो 1 को उसी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। इसी तरह माइनस 2 यहाँ पर है, ए को किस से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर आए, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिनेटर को भी हमने इसी तरह लिख के ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड कर दिए, ये हमारे पास सम ऑफ रूट। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट देखना है जो कि हमारे पास है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसके साथ हम लिख देते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसको कैसे फाइंड करेंगे, अगर इसको हम इस तरीके से लिखें अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, इसका भी मतलब यही होगा कि अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा के ऊपर भी स्क्वायर है, बीटा के ऊपर भी स्क्वायर है। इस स्टेप को हमने इसलिए इस तरह लिखा है स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ जाए, जो अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास सी बाई ए की इक्वल है। हम इसको अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में ला रहे थे इसलिए हमने इसको अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर लिखा। इससे वापस हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही आएगा। अल्फ़ा बीटा की जगह हम सी ए लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल होगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट।
अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये गिवन है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस जो है सम ऑफ रूट एक्स प्लस पी, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर जो है ये क्या है, ये इसको इसी तरह लिखेंगे माइनस एस, एस जो है ये हमने सम ऑफ रूट फाइंड किया था जो कि हमारे पास था बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, सॉरी ए स्क्वायर ये हमारे पास था, एक्स प्लस पी, पी जो है वो हमारे पास क्या था, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हमारे पास पी था, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर को हम सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है ये हम इसलिए करते हैं ताकि सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाए। तो ए स्क्वायर हमारे पास एलसीएम है, ए स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स अपनी जगह पर लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल तो प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है, ठीक है।